ये साइंस के साधन किसके लिए है? तुम बच्चों के लिए भी है और इन असुरों को समझाने के लिए भी है। वास्तव में आज के डेट में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात वो शक्ति जो सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी, उसकी शक्ति सर्वव्यापी है। सबका नॉलेज रखना माने सब में मैं हूं लेकिन मेरे में सब नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है, जिस दिन उसे ये बोध होता है कि हमारे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो छोटे में तो बोध नहीं होता है ना। जब बड़ा होता है, रियलाइज होता है उसे, तब उसको नशा चढ़ता है। नशा कब चढ़ता है? जब रियलाइज होता है। तो हम लोगों को भी आज के डेट में जो साइंस के साधन बने हुए हैं, तो शक्ति क्या कर रही है? आपके द्वारा उसके अंदर की सारी बात निकलवा रही है। देखिए, खुल के बोला, थोड़ा सा नंगा हुआ है, अभी पूरा नंगा नहीं हुआ, अभी इसको और नंगा करना है। और कौन करेगा? आपके द्वारा माता पिता बाप दादा की शक्ति कार्य कर रही है। अब भगवान बन के कोई बैठ जाए, आप कौन हो? भुजा हो, अंग हो। शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? कर्म इंद्रियां। भुजा दिखाया है ना, अकेली है क्या? न बच्चे अगर दूर हो गए तो कुछ भी नहीं है, उनका अस्तित्व खत्म। कितनी भुजाएं हैं, कैसे सजी है देखिए माँ। अनेक आत्माएं, सितारे हैं ना चमक रहे हैं उसके चुंदरी में, बिंदिया में, कोई आंख में है काजल बन के, कोई नथनी बन के है, कोई कुंडल बन के है, कोई चूड़िया बन के है। क्या क्या बन के, बाप रे बाप, कितना महिमा करते हैं सब। ये भी महिमा कर रहा है लेकिन आसुरी वृत्ति से। बाबूजी, अरे वो मेरा पिता है, बाप है। अब बाप है तो कहते हैं बाबा से सर्व संबंध, सर्व संबंधों का शक्रीन। एक भी संबंध अगर छूट गया तो अनेक जन्मों क्या करोगे? फिर उसके लिए भटकते रहोगे। ये कहने की बात है क्या? बाप है वो, तो उसका कहने का मतलब क्या? तुमको पति बना लूं, तुमको वो बाप है। ऐसे ही तो वहाँ का महाराष्ट्र का मंजू दास बोल रहा था, वो भी बोला था आप ब्रह्मा बाबा वो हैं, आप गए कौन हो? ओम राधे मम्मा। और वो शैलेश भाई के द्वारा भी ये बात आई थी, और ये बोला था कि गौरा गांव की शक्ति किसके द्वारा? गौरा गांव की शक्ति हो सकता है कि शारदा भाई के लिए आ रही हो। ये बात बोला था। भगवान है क्या? इसके द्वारा शक्ति इशारा की है तो इसको मैं भगवान मान लूं कि मेरे द्वारा ही सच बात निकली? अरे ये सच है, इसको सत्य कहेंगे। अब शैलेश ने बोल दिया, किसके द्वारा? सुधाकर भाई जी के द्वारा प्रैक्टिकल हुआ। तो बड़ा कौन हुआ? तुम हुए क्या? अगर तुम सत्य बोलते थे, सत्य थे तो हमारे साथ आते, हमको बोध कराते। तुम सच्चे हो तो मेरे साथ, तो सत्य तुम बोल रहे थे तो मैं तुमको झूठ लग रही थी ना, तब तो मेरे साथ नहीं रहे। देखिए, बोल रहा है कि मैं वो नहीं हूं। बिल्कुल तुम जो समझ रहे हो, तुम लोग जो नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तो नरेंद्र मोदी कुछ और स्वरूप था, लेकिन जब पीएम का स्वरूप उनका हुआ तो वही नरेंद्र मोदी हैं क्या? तुम आ रहे हो बड़का हमको समझाने वाले। जब बच्चा रहता है, शादी हो जाती है, कोई और स्वरूप, लेकिन जब पिता बन जाता है और स्वरूप, दादा बन जाता है और स्वरूप। तो क्या समझ रहे हो मुझे? लेकिन हमारे लोक भाषा में अपने माँ को हम लोग माई बोलते थे, अपने पिताजी को बाबूजी बोलते थे। और मेरे अंदर पता नहीं कैसे वो शक्ति बार बार भाई साहब मैं बहुत कम बोली, 2-4 बार, उसके बाद बाबूजी का शब्द ऑटोमेटिक आया, बाबूजी। क्योंकि वो मेरे सामने बाबूजी का मैं कौन कौन से स्वरूप देखती थी उसको बताएं, वो जानेगा मैं क्या क्या देखी, हमारी हालत क्या रही उस स्वरूप को लेके। अपना दिखा रहा, हमने त्याग कर दिया। अजीब वाला, जब तुम त्याग कर दिए तो तुम्हारे ऊपर कोई आकर्षित क्यों नहीं हुई? अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी पत्नी भी तुमको थूकने लगी। अगर जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे, तो तुमको कोई आकर्षित क्यों नहीं किया? अगर तुम अपने मुख से बोल रहे हो ना हमने त्याग किया, चढ़ा ऊपर ही कर रहा है कि हमारे जितना त्यागी कोई नहीं है। तुम बच्चा बने थे, त्याग करके उनके साथ निर्भय होकर के दे दिए थे नहीं। आज मुझे पता चल गया। देखिए, साइंस के साधन से क्या है कि ये शक्ति जो साइंस की क्या है, शक्ति जो है ना,
इसको लाइट कहिए, जो भी कहिए, तो इसके द्वारा आज मोबाइल का साधन नहीं होता तो उसके अंदर की सारी बात मेरे तक नहीं आ पाती ना माता जी। आ तो रही थी लेकिन इतना नहीं आ रहा था। ये तो बहुत ही राक्षस है, आज सबको डिस्टर्ब किया हुआ है, पता है, शैलेश को भी डिस्टर्ब किया है, सूरत वाले उसको भी डिस्टर्ब किया है, सबको डिस्टर्ब किया है। तभी तो कल धड़ाधड़ वीरेंद्र दीक्षित का क्लास भेज रहा है, बताइए, इनडायरेक्ट, अपने को इनडायरेक्ट बन के भेज रहा है मेरे पास। अब हम भी इनडायरेक्ट बन के रिसीव कर रहे हैं। अभी इसकी बुद्धि देखिए, अभी उन्हीं के कबीले में बैठा हुआ, करने वाला कुछ भी नहीं है। अरे तुम मालिक सब बना देते ना, जिम्मेवार बन के फैसला सुनाओ। मिला नहीं, खुद ही मिलना नहीं चाह, क्या हुआ, मैं भगवान का ही परिचय दे रही थी, वो भगवान, लेकिन तुमको नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारे साथ जो था वो वही रूप था, उससे बड़ा कोई नहीं था, हम उसके साथ होके दे रहे थे परिचय। वीरेंद्र देव दीक्षित को हम पिता मानते हैं, कमला देवी दीक्षित को माता मानते हैं। 10 रुपए का नोटरी एग्रीमेंट पर करवा के, साइन करवा के सारा करवा रहा था, और अपने ऊपर ही सारा वो कर रहा है। कह रहा है कि वो नहीं कहा था कि हम बाप हैं। कैसे नहीं कहा था बाप हैं, कैसे नहीं कह रहा, प्रैक्टिकल में बाप बना, सबके साथ न्याय क्यों नहीं करता, नहीं कहा है, काम नहीं कर रहा वैसा। इतना बड़ा संगठन बना के घूम रहा है, कोई माँ को आगे किया, माता को आगे किया क्या? माताओं के एंट्री रूम में बैठा देता, कन्याओं से चलवाता है, कुमार था, कुमार है, कुमारियों क्यों बन गई? जैसे वाणी की बात आई है ना अभी, कि तुम बच्चों को बाप की बात माननी है लेकिन फॉलो ब्रह्मा को करना है, तो ब्रह्मा अर्थात माँ को करना है फॉलो। माँ को कौन फॉलो करेगी? बच्चे में सभी बच्चे हो जाएंगे क्या? सभी बच्चे हैं कि राक्षस हैं? अपने अपने संगठन के बच्चे हैं, सबके बच्चे सभी उधार का माल ले लेके, सब बाबा के बच्चे, सब बाबा का घर, सब बाबा का परिवार। एक आया था ना उसका भी, बोल रहा था कि वसुधैव कुटुंब है, सभी बाबा के बच्चे हैं, क्यों नहीं बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? बच्ची के माता पिता का बाप दादा परिभाषा पहले सभी लोग समझें। सभी मर के जीते हैं। जब माँ का जो पीड़ा होती है जन्म देते समय बच्चों को भी उतना ही दर्द होता है, मरते समय भी, जन्म लेते समय भी, लेकिन वो उसकी अवस्था दूसरी रहती है, उसकी दूसरी रहती है। तो मर के आया कि नहीं आया, वो भी सब कुछ याद रहता है क्या उसको? तो वैसे ही लौकिक क्षेत्र में की बात ही अलौकिक में लेके आना है। तो जो आप कहेंगे वो बच्चे को मानना है। अगर नहीं मानेगा तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चा फिर नहीं बने हैं। आप मीठे मीठे बात, भाई जी आपने ही बोला है, स्वीकार किया है, आपने मेरे अंदर क्या देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन माँ की एक आज्ञा है कि आप इसको सुना जाए। उनको बाबूजी बोल रहे हैं, उनके पिता हैं वो। आप कहे हैं कि आप हमारी माता हो तो आप पुत्र बन के रहेंगे ना, तभी तो हमको भी बोध हो ना आप हमारे पुत्र हैं।